एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे परीक्षा धांधली को लेकर के। जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अब कहीं न कहीं झारखंड और कर्नाटक में भी परीक्षा धांधली को लेकर छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसको उस तरीके का राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या सिलेक्टिव सियासत हो रही है देश में? और इसी के साथ साथ में क्या जेन जी के जो मुद्दे हैं उसको सरकारें नहीं सुन रही है, उसको इग्नोर करने का प्रयास कर रही है, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं? यानी तामुद्र बात करने हमारे साथ खास सामान है राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन देखने को मिला परीक्षा धांधली को लेकर के, ऐसा ही प्रदर्शन अब झारखंड और कर्नाटक के राज्यों में देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि छात्र वहां पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं करना, क्या आपको लगता है कि इनका सेलेक्टिव सियासत हो रही है देश में? जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे इस विषय पर बात करने की सोची। देखिए, ऐसा है, ये जो दोनों छात्र प्रदर्शन है, एक तो जो जंतर मंतर दिल्ली में हुआ और जो दूसरा झारखंड में हो रहा है। देखिए, झारखंड में तो बिल्कुल जो छात्र हैं बेयारो मददगार हैं। उन उन उनको पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा। अब जब यहाँ प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में, तो 2 मंत्री उनसे मिले, छात्रों से मिले। छात्रों का मतलब चाहे कॉकरोच पार्टी हो, कुछ भी हो, वो छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बातचीत हुई, मंत्रियों ने कुछ एश्योरेंस दिए कि हम आपकी बातों को सुनेंगे और 1-1 करोड़ रुपए उनको देंगे कि जो जिन्होंने सुसाइड की, सारी बातें हुई, सबको छोड़ेंगे, जो पुलिस केस है, ये तो हुआ। झारखंड में जहाँ के आपकी कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी वहां तो गए नहीं। उस दिन तो उन्होंने ड्रामा किया, यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री घर के आगे बैठ के उन्होंने खूब अनारकी करी और खूब अपने लेट गए और 6 पुलिस वालों से भी उन्हें उठ रहे थे, लेकिन वहां नहीं गए वो। मुझे बीजेपी वालों से भी शिकायत है कि उनके नेताओं को तो कम से कम वहां जाना था। झारखंड में जो बच्चे बारिश में, इसमें, उमस में पड़े हुए हैं, 10-12 दिन हो गए उनको भी। तो छात्रों के साथ जो है सुलूक हो रहा है, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, बीजेपी है, कांग्रेस है, लेकिन रीढ़ की हड्डी होते हैं छात्र। आप भी किसी जमाने में छात्र रहे हैं, ठीक है? तो छात्रों के आंदोलन को उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और छात्र हमारे बड़े परिपक्व हैं और जेन जी हमारी ऐसी है कि दुनिया की जो दूसरी जेन जी है उससे सीख रही है। जी। फिरोज बख्त अहमद जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में जेन जी द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो सरकारें हैं वो जेन जी की मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है? देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ। थोड़ा सा छात्रों के प्रदर्शन में इस बात की बू भी आती है, क्या कोई कुछ ऐसी अंदरूनी या बाहरी ताकतें तो नहीं है इनके पीछे, कोई टूल किट तो नहीं चला रही। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं छात्रों को। जैसे ना बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, कोई बॉल उसके पैड पे लग गई और सबने कहा आउट है और उसने कहा अंपायर है नहीं, तो हम यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं छात्रों को। और हम नहीं कहते कि भाई कोई टूल किट के जरिए काम कर रहे हैं, किसी प्रेशर के जरिए काम कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को वो अहमियत नहीं दी जा रही जो कि मैं समझता हूँ। देखिए, मंत्री मिल लिए, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो किया। और झारखंड में तो कोई मिलने आया ही नहीं उनसे, ना चीफ मिनिस्टर मिलने आए, ना उनके पार्टी के सरबराह मिलने आए, राहुल गांधी या कोई भी नेता, कोई एमपी, कोई मिलने नहीं आया। तो छात्रों की जो अनदेखी हो रही है पूरे सेंटर से भी हो रही है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अनदेखी कर रही हैं छात्रों के हकूक की, राइट्स की। ये हिंदुस्तान के लिए दिस विल नॉट ऑगर वेल, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि छात्र जो हैं अब आगे आने वाला देश जो बनाएंगे वो छात्र बनाएंगे, वो 60-70-80 साल के लोग नहीं बनाएंगे। जी। फिरोज बख्त अहमद जी, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा आंदोलन और प्रदर्शन, क्या आपको लगता है कि सत्ता और सियासत में बड़े बदलाव का एक संकेत है?
देखिए ऐसा है, कॉकरोच जनता पार्टी पार्टी है, जो भी कुछ है, ये भी एक यंग बॉयज एंड गर्ल्स का एक मूवमेंट है। कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग छात्रों का एक संगठन है। इन्होंने अपने को एक प्लेटफॉर्म पर लाके जमा किया है। तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि भाई ये जो भी है, इनकी बात को सुनना चाहिए, लेकिन एक सतर्कता भी होनी चाहिए सरकार का, जहां तक ताल्लुक है। ये पता नहीं कोई पीछे से इनको पुशअप तो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अब ये तो समय बताएगा। अगर ये भी केजरीवाल की तरह निकले, ये जो सीजेपी है, आगे जाके ये भी केजरीवाल की तरह अगर निकल गए, क्योंकि अब ऐसा कोई नया मूवमेंट खड़ा होता है तो उस पर लोगों का विश्वास नहीं होता, क्योंकि केजरीवाल ने बड़ा उधम काटा, सब जी अनारकी करी, कभी वो पार्लियामेंट के आगे जाके लेट जाते थे, कभी कुछ करते थे। तो अब उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि सीजेपी जो है, क्या ये एक अच्छी पार्टी बन सकती है। अभी तो कुछ इसमें है ही नहीं, अभी तो एक आइडिया है ये। जी जी फिरोज बख्त अहमद जी, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें ये कहा गया कर्नाटक में जो परीक्षा में धांधली हुई इसको लेकर के कि अगर 25 दिन तक छात्र भूख हड़ताल करते हैं कर्नाटक में और उन पर लाठीचार्ज किया जाता है तब जाकर अपना इस्तीफा देंगे। इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो है, ये प्रियंक खड़गे भी एक सियासतदान है, ये एक राजनेता है, और ये सेंटर के हिसाब से ऑपोजिशन पार्टी के हैं। और प्रियंक खड़गे के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, खुद उनकी अपनी पार्टी के लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। और वो मतलब जो भी बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये सिर्फ पैर की बात है, और उनकी बात का कोई वजन नहीं है, कोई उनकी बात में दम नहीं है। सूरत ठीक है, एक बड़ा नाम है, खड़गे साहब के पसंद है, उनकी औलाद है, तो उनकी मतलब कहीं ना कहीं उनकी बात तो मतलब आगे, उनकी बात को आगे किया जाएगा। जी लेकिन सिर्फ ये है कि वो डायनेस्टिक रूल के हिसाब से बड़े बाप के बेटे हैं। फिरोज बख्त अहमद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।